नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज। हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा और खबरों के बुंदेली अंदाज में आपको स्वागत करत भाई। आपको बता दें में कि जो बुंदेली अंदाज में खबरें, देश और दुनिया की खबरें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें बुंदेली अंदाज में आप तक पहुंचा रहा है INH न्यूज। तो अब चलो, पहली बेर है आप तक पहुंच रही है बुंदेली में खबरें। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले बात करते हैं आज निसर्ग तूफान की। अरब सागर में उठो चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला के अलीबाग में समुद्र के तट से टकरा गया है। इलाके में लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। ई तट से गुजरवे बारे करीब 3 घंटा की सीमा तक जो है इलाकों जो है उतने तक जो तूफान पहुंचो है। इस बीच मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के संगे बरसात भी भई है। मुंबई के बांद्रा बरली सी लिंक पे वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। इते गोवा में समुद्र में ऊंचो ज्वार उठो हतो। पहले से तूफान गुजरात के तट से टकरावे बारो हतो, लेकिन मौसम विभाग ने बाद में जो अनुमान जो है वो वापस ले लाओ। मुंबई निसर्ग की मुसीबत से निपटने के लाने तैयार हती। 80,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहले से पहुंचा दोगा हो। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ जा रही है और अगर पूरे देश की बात करें तो 2,07,000 से ज्यादा जनसंख्या पहुंच गई है। 1,285 मरीज जो हैं वे ठीक हो चुके हैं। मंगलवार के आंकड़ों की अगर बात करें मंगलवार तक के, तो एक दिन में सबसे ज्यादा 8,812 रिपोर्ट जो है वह पॉजिटिव आई थी। केरल, दिल्ली और बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ संक्रमित बढ़े हैं। भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या जो है वह 94,970 हो गई है। अब तक स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वस्थ भाई जो मरीजों की संख्या है वो विभाग बता रहा है 99,613। दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु में एक दिन में रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में दूसरी बेर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 1,298 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या जो है वह लगातार बढ़त जा रही है। भोपाल में पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उनने जनता और जनप्रतिनिधियों को ज्यादा समय देवे की बात कही है। उतई कमलनाथ ने एक जो कविता लिखी है थी, बताई जा रही है कि जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन, उनने अपनी आवाज में वो कविता हो गाओ है। जो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे खूब पसंद करो जा रहा है। इमें जो बोल है उनमें कही गई है कि मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ई तरीके से जो पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो कविता है ऊ पे खूब लोग वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि मेरी सरकार नहीं रहा है और मैं कहूं कि मैं कम समय दूंगा, अब तो मैं और ज्यादा समय दूंगा। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरा स्वप्न था, वो स्वप्न साकार करना चाहता हूँ। किसी न किसी तरह हम ये स्वप्न साकार करें, एक नया मध्य प्रदेश बनाएं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव की तारीखों को तय होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। दोनों पार्टियों को उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस में जहां प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार समारोह की अटकलें हैं, उतई इन अटकलों पर निशाना साधत भय
गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि कांग्रेस में वैचारिक शून्यता उभर के सामने आ गई है। प्रशांत किशोर ने पहले उत्तर प्रदेश में उते को बंटा ढार करो है, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में की तरफ देख रहे हैं। इसके संगे नरोत्तम मिश्रा ने पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पे तंज कसद भय कही है कि चाणक्य दिग्विजय सिंह फेल हो गए हैं, मैनेजमेंट गुरु निपट गए हैं। उतई उनने उपचुनाव में जीत को दावा करत भय कही है कि आवे वाले उपचुनाव में कांग्रेस को सुपड़ा साफ हो वो तय है। एक चाणक्य मानी दिग्विजय सिंह जी फेल हो गए, एक मैनेजमेंट गुरु वो भी निपट ली है। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगा दी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मेरी मान्यता कि काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ ली है तो वो चढ़ चुके। अब वो आए या कोई और आए, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों बंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद करके सुर्खियों में आए फिल्म के कलाकार सोनू सूद से बीजेपी के विधायक ने मध्य प्रदेश के लोगों को वापस लावे के लाने मदद मांगी है। उतई कांग्रेस ने ई पे तंज कसो है। आप हम बता दें में कि रीवा से विधायक और पुराने मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने 1 जून हो जो अभिनेता हैं सोनू सूद, उन्होंने ट्वीट करके बंबई में फंसे रीवा और सतना के निवासियों की सूची भेजी थी। राजेंद्र शुक्ला ने ट्वीट करके लिखो हतो कि सोनू सूद जी जे रीवा और सतना मध्य प्रदेश के जो मजदूर हैं वे काफी दिनों से बंबई में फंसे भए हैं और अभी तक वे वापस नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने वापस जो है भेजवे की मदद के लाने मदद करें। राजेंद्र शुक्ला के ट्वीट के बाद जो कलाकार हैं सोनू सूद, उनने मंगलवार हो जवाब भी दो है को और लिखो है कि आप हो कोनो भी प्रकार की परेशानी न हुई है, आपके मजदूर जो है वे कहूँ ने फंसे रहे हैं, आपके प्रवासी मजदूर जो भाई हैं वे आपके पास भेज दे हैं। और उन्हें जो भी लिखो अपने ट्वीट में कि कब अगर वे मध्य प्रदेश आए तो उन्हें पोहा जरूर खुआ में। इसके बाद राजेंद्र शुक्ला ने जो है सोनू सूद हो एक ट्वीट करके उनको धन्यवाद कर दो हतो। उसके बाद सोनू सूद ने विंध्य की पावन भूमि में अपनो हमेशा स्वागत करवे की बात करी थी। बम्बई में बच्चे जो बम्बई के जो मजदूर हैं उन्हें वापस आवे के बाद अब ई में पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफाओं से जो वरिष्ठ नेता हैं अरुण यादव उनने भी ट्वीट करो है। उसके बाद जो होता है कि कांग्रेस के विधायक हैं कुणाल चौधरी, उनने भी पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है। हालांकि पूरी प्रतिक्रिया में पूरे मामले में 2 लोगों की बातचीत जरूर भई है, लेकिन इनमें बीजेपी के बाकी के कोनो नेता जो है वे अभी तक सामने नहीं आया है। नरसिंहपुर जिला के गाडरवाड़ा थाना की प्रभारी जो है की जो टीआई है अर्चना नागर हो थाने के भीतर अपनो जन्मदिन मनावो भारी महंगो पर गो। आप हम बता दें मैं कि मैडम को जन्मदिन हतो और थाने में जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। इस जश्न के माहौल में कोरोना की गाइडलाइन की खूब मजाक उड़ाओ गो। इस जश्न में शामिल भय बाकी के अधिकारी और कर्मचारी भी सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हते, न तो कोनो मास्क पहरे हतो न कोनो उते के नियम कानून को पालन कर रहा हतो। जन्मदिन की पार्टी की कुछ फोटो जब एसपी गुरुकरण सिंह के पास पहुंची तो जोन के बाद उनने महिला टीआई हो लाइन अटैच कर दो जा जन्मदिन मनावे की सजा दी है। आपको बता दें कि जो महिला थाना प्रभारी हैं अर्चना नागर जी दूसरी बेर है वही गाडरवाड़ा थाने से लाइन अटैच भई हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है वे चल रही हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस्तीफा देवे के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद अब जो उनकी जो खाली जगह डरी है वो भरवे के लाने कई दावेदारियां सामने आ रही हैं। इहो लेके मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अशोक शर्मा को कहबो है कि राजनीति में लोगों को आबो जाबो लगू रहता है और उपचुनाव में 22 सीटों में से 20 सीटें कांग्रेस को मिले हैं। इसके संग उन्होंने कही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़वे के बाद से अंचल में कोनो भी रिक्तता नहीं है, बल्कि डॉक्टर गोविंद सिंह और अशोक सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता कमाल समारोह के लाने तय पहुंच गए हैं।
देश का नहीं पूरे विश्व की सबसे पुरानी ऐतिहासिक और शानदार परंपराओं को निभाने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस अपने आप में एक विचारधारा है। कांग्रेस एक समुद्र के रूप में अपना स्थान रखती है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के का जो आधार है वो जन जन तक है, तालुका स्तर पर है, पंचायत पर है, ब्लॉक में है, जिले में है, प्रदेश में, पूरे देश में। तो कांग्रेस अपने आप में एक विचारधारा के रूप में व्यापक तौर पर अपना स्थान रखती है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण को आंकड़ा जो है वो 8,520 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटा में प्रदेश में 197 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल मरीजों की जो एक्टिव मरीजों की संख्या है लगभग 3,000 पहुंच गई है। उतई प्रदेश में अब तक 5,221 मरीज जो है वे ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कहना है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट जो है वह 62% हो गई है। उतई शराब ठेकेदारों के मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कहना है कि सरकार कोनो भी प्रकार से कोनो के दबाव में आवे वाली नहीं है। कोर्ट को हर आदेश सरकार के सर माथे पर रहे। इसके अलावा सांसद नकुल नाथ के पत्र हो लेके उनने कही है कि छात्रों के भविष्य हो लेके बेहतर हुई जो कदम वो सरकार उठे है। उतई राज्यसभा चुनाव हो लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि कांग्रेस के फूल सिंह बरैया ने बहुत संघर्ष करो है। कांग्रेसों उन्हों नंबर 1 पे रखकर राज्यसभा में भेजो चाहिए। निपटने की योजना तो लॉकडाउन में पूरी तरह से बन गई है और इसलिए आप देख रहे होंगे इसके बावजूद भी डिस्चार्ज होने की संख्या बढ़ रही है, इसके बावजूद भी दुखद निधन की संख्या घट रही है। संक्रमण वो चूंकि उसका एक चक्र है, वो स्पर्श से बढ़ता है, इसलिए लॉकडाउन अनलॉकडाउन 1 खुला है तो स्वाभाविक रूप से ये प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन अगर सरकार की तैयारी नहीं होगी तो ये दोनों बातों का भी जवाब साथ में आए कि डिस्चार्ज होने वाली संख्या कैसे बढ़ रही है और दुखद जो मौत है उनकी भी संख्या घट रही है। झाबुआ जिला को गांव झोंसर पानी की समस्या से लोग भारी परेशान हैं। आजादी के 72 सालों के बाद भी 1500 की जो आबादी वालों झोंसर गांव है उते के मातापाड़ा और डाबरिया फलिया में 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी ढोके व्यवस्था करने पड़ रही है। पूरा परिवार जो है उते के गांव के वे बैलगाड़ी और अन्य माध्यमों से पानी ढोबे को काम करते हैं और पानी इकट्ठू करते हैं। गर्मी में गांव में पानी के लाने हाहाकार मच जात है। अगर कोनो परिवार हो पानी मुहैया कराउन है या मुहैया हो भी जात है तो वे पानी की चोरी के डर से परेशान रहते हैं और इस डर के कारण वे अपने घरे जो बर्तन रखे रहते हैं, जो ड्रम रखे रहते हैं, उनमें तालू लगा के रखते हैं। प्रशासन इतने पे पानी की व्यवस्था वे लोग नहीं करा पाई है और न प्रशासन की अभी तक कोनो पहल देखने मिली है। बहुत परेशानी है पानी की, क्या करा, अभी गर्मी में पानी ले जाना पड़े, भरने इतने दूर से आना पड़े। अभी ध्यान में आया कि वहाँ पर पानी की समस्या है। ग्राम पंचायत को हम ये कल्पिक व्यवस्था के लिए बताया गया है और स्थायी व्यवस्था के लिए अगर ग्राम पंचायत प्रपोजल देगी तो अपन वहाँ पर पीएचई को पहुँचा देंगे। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में चल रहे देह व्यापार को पुलिस ने पर्दाफाश कर दो है। भोपाल में पुलिस ने 5 महिलाओं और 2 पुरुषों गिरफ्तार करो है। उतई एक आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस को कहना है कि सीमा नाम की महिला इस सेक्स रैकेट के गिरोह को संचालन कर रही थी और जो गिरोह राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में जगह बदल बदल के देह व्यापार करा था तो और काफी लंबे समय से जो लोग भोपाल में सक्रिय थे। उतई पुलिस ने देह व्यापार को भांडाफोड़ करके उते गिरफ्तारियां भी करी हैं और मामला दर्ज कर लो है। कल मुखबिर द्वारा सूचना पर श्रीमान सीएसपी महोदय अंकित जायसवाल जी के नेतृत्व में निर्जयनगर में दबिश जहां 5 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए। खजुराहो के विद्याधर कॉलोनी में नगर परिषद सीएमओ की पत्नी पे हमला होवे की खबर से जो है तो सनसनी फैल गई। वारदात हो नगर परिषद के एक कर्मचारी ने अंजाम दो है। नगर परिषद के कर्मचारी ने सीएमओ की पत्नी हो गोली मार दी थी।
घटना में सीएमओ की पत्नी के हाथ में गोली लगी थी, जो उनके बाद वो गंभीर हालत में इलाज के लाने तुरंत ही अस्पताल ले जाओ गो हतो, जहां उनको इलाज जो है करो जा रहा है। टिड्डियों को दल ने अब शहडोल जिला के जयसिंह नगर इलाके में कहर मचाबो शुरू करो है। हालत जा है कि उन्होंने भगावे के लाने अब डायल 100 की मदद भी ली जा रही है। हालांकि जिला में टिड्डी के प्रकोप से निपटवे के लाने टिड्डी दल को गठन तो करोगे हतो, लेकिन उते कोनो दल नहीं दिखानो है। सूचना के बाद डायल 100 ने टिड्डियों भगावे के लाने उते बीड़ा उठाओ है, उके बाद उते सायरन बजाए हैं। अब ई डायल 100 को जो तरीका है टिड्डियों भगावे को, उको एक वीडियो सामने आओ है। शहडोल जिला में 100 डायल जो है 100 से ज्यादा सायरन बजावे को काम करो है और टिड्डियों भगावे को काम करो है। वीडियो जो सामने आओ है, उसके बाद प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसकी पोल खुलत भाई दिखा रही है। गरियाबंद जिला के परसूली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरदी में मंगलवार हो हाथियों के एक झुंड ने एक मोड़ा हो कुचर के मार डारो। देवभोग फरसापारा को रविवार जो मृतक युवक घनश्याम नेताम अपने दोस्तों के संगे मिलके हाथियों के झुंड के संगे फोटो खींच रहा तो और जंगल के भीतर घुस गऊ। इस दौरान हाथी ने जो है वो युवक पे हमला कर दो। हाथी को हमला होत देख बाकी के जो दोस्त हते वे अपनी जान बचा के उते से भाग निकले, लेकिन युवक की जो है एक युवक की उते मौत हो गई। युवक के संग गए अन्य 2 लोगों ने उसकी सूचना जो है विभाग हो दी। हाथियों के झुंड के जावे के बाद देर शाम उधर वन अमला और पुलिस प्रशासन पहुंचो और शव हो जो है जंगल से बाहर निकाल के पोस्टमार्टम के लाना भेजो गौ है। अब हम बता दें कि सोमवार की सवेरे 23 हाथियों को झुंड गरियाबंद ब्लॉक और जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर परसूली वन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदी के जंगलों में घूमत भाव देखो गौ हतो। घटना हो लेके उतर के जो विधायक हैं अमितेश शुक्ला ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करत भय विभाग के अधिकारियों जम के फटकारू है। गंजाईपुर के जंगल में आज दिन भर से जंगली हाथी यहाँ डेरा डाले हुए थे और इसी बीच 3 लोग गए थे वहाँ फोटो खींच रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में सिटी बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है। इसके बाद बसों को परिचालन जो है वो रायपुर में फिर से शुरू हो गया है। रायपुर में बुधवार की सवेरे से सिटी बसें पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आई हैं। हालांकि सफर को जो अंदाज है वो तनक बदल गया है। कुछ दिनों पहले तक ये बसें जो है खचाखच भरी रहती, लेकिन आज की जो स्थिति है अबे की जो स्थिति है ये बसें बिल्कुल खाली दिखा रही हैं। बसों में गिने चुने यात्री जो है वे सफर करत भय दिखाने हैं। संक्रमण हो रोकवे के लिहाज से सभी सिटी बसों हो सैनिटाइज तो करो गो है, लेकिन यात्री बड़ी संख्या में बैठवे से उनमें कतरा रहे हैं। अब हमारे तक के जो संवाददाता हैं गौरव शर्मा, उनने बस को जायजा लो है। अब भी देखो, राज्य सरकार ने 2 दिनों पहले ही सिटी बसों के परिचालन के लिए अनुमति दे दी है और अब सिटी बसों का परिचालन एक बार फिर प्रारंभ हो गया। लेकिन कहीं न कहीं यात्रा का जो अंदाज है वो बदला हुआ है। रायपुर से इस वक्त सिटी बस शुरू हो चुकी है। देखा जा सकता है हमारे पीछे की जो बड़ी बसें हैं, 54 सीटर की जो बसें हैं उसमें 30 यात्रियों के बैठने की अनुमति दी गई है। बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। यात्रियों को मास्क पहनना या मुंह ढकना अनिवार्य किया गया है। देखा जा सकता है कि 54 सीटर की बसों में 30 यात्रियों को अनुमति के बाद भी सिर्फ 3-4 यात्री ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये भी देखा जा सकता है कि लोगों में कहीं न कहीं संक्रमण की आशंका के चलते सिटी बसों में सफर का जो उत्साह हुआ करता था वो जरूर कम हुआ है, क्योंकि ये जो बसें हैं, जब हम सोए आए हैं तो हमारे को बोला है कि डिस्टेंस बना करके जो है एक सीट में 1 आदमी और पूरे बस में 15 आदमी बैठाना और उससे ज्यादा नहीं बैठाना। जी जी क्या आप लोग सावधानी बरत रहे हैं? लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? जी सर, सब जो मास्क पहन कर नहीं आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आप लोग मास्क पहन के आइए और मास्क पहन कर नहीं आओगे तो गाड़ी में नहीं बैठाएंगे और जो है डिस्टेंस बना के आइए और अपना एक सीट में 1 आदमी बैठिए। जी बसों को तो हम लोग साफ सुथरा किया है और सैनिटाइज तो कंपनी करके दिया है। हम लोग आए तो अपना जो भी है साफ सुथरा करके बस को निकाले हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि साफ सुथरा बसों को किया गया, क्योंकि 70 दिनों के बाद बसों का परिचालन एक बार फिर शुरू हुआ है। यात्रियों में संक्रमण की आशंका न रहे इसलिए बसों को सैनिटाइज भी किया गया पूरी तरह से और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। यही वजह है कि बसों में जो यात्रियों की संख्या है उसको आधी से भी कम कर दी गई है।
कैमरामैन मलकीत के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफों से जो आंकड़े जारी करे गए हैं उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में जो मरीज हैं वे लगातार बढ़त जा रहे हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वह करीब 450 हो गई है, जबकि कुल मरीजों की संख्या जो है वह 550 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अगर बात मानी जाए तो राज्य में अबेलो, मुंगेली, बेमेतरा और बालोद से कई मरीज जो है तो ठीक होकर अपने घरे गए हैं। इन सभी अस्पतालों में डिस्चार्ज जो है उन मरीजों को कर वो भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 130 लोग जो हैं कोरोना को मात दे चुके हैं। बाकी के बचे हुए मरीजों को इलाज राजधानी रायपुर के एम्स समेत राज्य के अन्य अस्पतालों में जो है करो जा रहा है। रायपुर में PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शहर के तेलघानी नाका में बन रहे अंडर ब्रिज को जायजा लो है। इस दौरान PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू के संगे रायपुर के जो पश्चिम क्षेत्र के विधायक हैं विकास उपाध्याय और विभाग के सचिव समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। उतई निरीक्षण के दौरान PWD मंत्री ने अधिकारियों को अंडर ब्रिज के निर्माण कार्य हो बरसात के पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पर दो चीज है, एक फ्लाईओवर जो बन रहा है वो और अंडर ब्रिज का, दोनों काम देखने के लिए आया कि बरसात आने वाला है उसमें क्या प्रोग्रेस है। फ्लाईओवर में भवन वगैरह है एक दो जिसका मुआवजे का प्रकरण है, कलेक्टर से मैं जाकर पूछवाऊंगा कि उसका क्या क्या हुआ। अंडर ब्रिज का जो है वो 1-2 महीना अभी लॉकडाउन के कारण काम बंद जैसा था, काम शुरू कर दिया गया है, पर अधिकारियों को अभी मैंने निर्देश दिया है कि बारिश में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो उसकी तैयारी रखें, लाइट जलाने का, पानी निकालने का, सब चीज़ को, और जो काम बरसात में आराम से हो सकता है उसको करें। हमारे विधायक विकास उपाध्याय जी हैं, पुराने ब्रिज में उन्होंने कुछ मरम्मत की बात कही तो मैंने अधिकारियों से भी कहा है कि तत्काल एस्टिमेट आज ही कल में बना दें और स्वीकृत कर देते हैं राशि उसकी, ताकि उसका मरम्मत काम किया जा सके। अभी आवागमन सुचारू रूप से चले उसके लिए उसको तत्काल स्वीकृत करके करा देंगे। राजधानी के बूढ़ा तालाब सौंदर्यकरण हो लेके जम के सियासत होने लगी है। तालाब हो संवारवे के लाने ओ के संगे सप्रे मैदान हो छोटो करवे को जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गर्माऊ लगो है। ये मुद्दा पे अब भाजपा और कांग्रेस जो है वह आमने सामने आ गई है। भाजपा ने जहां पूरे प्रोजेक्ट के व्यवसायीकरण को आरोप लगाओ है, उतई कांग्रेस ने भाजपा पे विकास विरोधी होने को आरोप लगाओ है। आपको बता दें कि कांग्रेस शासित नगर निगम ने बूढ़ा तालाब की सफाई के बाद सौंदर्यीकरण को प्रोजेक्ट तैयार करो है। पहले चरण में तालाब से जलकुंभी और कीचड़ निकारो हतो, दूसरे चरण में तालाब में पाथवे बनावे को और लक्ष्मण झूला बनावे की योजना हती। इस तरीके से तालाब में फ्लोरिंग जो रेस्टोरेंट है उसकी भी तैयारी हती। बूढ़ा तालाब में विकास योजना में पाथवे बनावे के लाने सप्रे स्कूल मैदान की जमीन हो भी शामिल करोगो हतु। यही हो लेकिन जो पूरा विवाद है वो चल रहा है। भाजपा और स्थानीय लोगों को क्या वो है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे मैदान हो छोटो करवे की साजिश रची जा रही है। पुराने मंत्री और वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी ने ये पूरे फैसला के खिलाफ मोर्चा खोल दो है। दो नेताओं ने बूढ़ा तालाब पहुंच के प्रोजेक्ट की जानकारी ली। इसके संगे मैदान छोटो करवे को विरोध भी करो है। भाजपा के तमाम आरोपों हो मेयर जो है तय की महापौर हैं उनने जनप्रतिनिधियों ने और राजनीतिक जो है वो राजनीति करार दो है कि जो बीजेपी राजनीति कर रही है। वरिष्ठ विधायक जो है कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा ने, विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा ने भी मेयर के संगे खड़े होकर उनको समर्थन करो है। कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों को क्या वो है कि भाजपा अपने कार्यकाल में विकास नहीं कर पाई है, लेकिन अब जो है वरियां उठा रही है। इस क्षेत्र के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि खेल के मैदानों को छोटा नहीं होना चाहिए, और वास्तव में रायपुर शहर में अगर अभी कोई खेल के मैदान बचे हैं तो वो ले देकर सप्रे स्कूल का मैदान है जहां पर लगभग 18 घंटा इस मैदान का उपयोग होता है। चाहते तो जिन लोगों ने दान दिया उनके वो लोग मांग के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना देते, तो दानदाताओं का अपमान कर रहे हो आप। जो लोग यहाँ पर स्कूल के लिए मैदान सहित स्कूल दे रहे हैं और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये सप्रे स्कूल को लिया है, मेरी जानकारी में ये बात, और ये स्मार्ट स्कूल बनना है, तो जिस स्कूल में मैदान ही नहीं वो स्मार्ट कैसे बनेगा। सुनील सोनी जी के समय से लेकर के आज तक
इसके पहले तक खूब कोशिश की गई, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन क्लीनिंग नहीं हो पाई इसकी। आज जब मेयर साहब और सभी पार्षदगण हम सब लोग मिल करके और इसको सुंदर बना रहे हैं। बूढ़ा तालाब अपनी सौंदर्यता के लिए 25 साल से तरस रहा है, वो बोल रहा है मेरे को तरासो तरासो। आप देख लीजिए, आप शहर में सिर्फ 2 जगह है घूमने के लिए, कटोरा तालाब और अपना तेली बांधा तालाब, तीसरा कोई रायपुर में कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन बन रहा है और ये इतना बढ़िया ऑप्शन बन रहा है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑप्शन बन रहा है। तो सब लोग को तकलीफ हो रही है, मगर एक बात बता दे रहा हूँ, हमारे साथ में पूरे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब हमारे साथ में हैं। हम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल नहीं रोकेंगे और हमने जो समय दिया है 1 साल में इसको पूरा करेंगे। भानु प्रतापपुर में ग्राम पंचायत साल्हे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना काम जो है उके शुरू कर दिए गए हैं। पंचायत द्वारा सभी मजदूरों को मास्क और सैनिटाइजर को वितरण करोगा, उसके बाद जो काम जो है शुरू करोगा। उतई मजदूरों हो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराओ जा रहा है। काम की शुरुआत के मौका पर सरपंच योगेश्वरी आचला, जनपद सदस्य जीवराखन सलाम, विजय शोरी, उप सरपंच नंदलाल दरपट्टी रोजगार द्वारा जो है करी गई है। इस दौरान मजदूरों हो स्वल्पाहार भी दऊ गो तो ग्राम साल्हे के और लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गई से रोजगार है, अभी सरकार है फिर चालू करी से और रोजी भी बढ़ा है। मनरेगा के तहत हम रोजगार गारंटी में हमला सरकार के द्वारा काम मिलेकर तहत हमला लेन देन राशन पानी खरीदन और बीच में हमार मन के लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गई से एकर कारण हमला कोई जगह रोजगार नहीं मिल पाई। अभी 1-2 हफ्ता के बाद चालू हो है, अभी हमन मन काम करथन। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर हुई है इस समय पे यही भाषा के संगे। तब तक के लिए आप हमें देव इजाजत। तो देखते रहो आईनेट 24/7। जय राम जी के।